Hello dear students, as usual, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 8th class science book in this video. Dear students, as you know, we are studying the second lesson in these days. हम लोग study कर रहे हैं हमारा second lesson इन दिनों में, which name is जिसका नाम है microorganisms, means सूक्ष्म जीव, friend and foe, शत्रु मित्र और शत्रु. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं. इसकी डेफिनेशन विच ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कौन से जो जीव हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और वो क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, इस सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है. ये हमारे फ्रेंड भी होते हैं और फो यानी कि शत्रु भी होते हैं. तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं, कुछ हमारे फॉ होते हैं. ये हम लोग स्टडी करते जा रहे हैं अभी इस लेसन में. और इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी की थी अपने पिछले वीडियो में. देयर आर 4 कैटेगरीज इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर डिवाइडेड. The first category is bacteria, second category is algae, third category is protozoa and fourth category is fungi. These are the 4 categories of microorganism. ये हैं वो 4 categories जिनमें microorganism को divide किया गया है. Virus is not in this categories. इन categories में microorganism में ये वायरस की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो 4 कैटेगरीज डिवाइड की गई है उसमें उन 4 कैटेगरीज में वायरस नहीं आता है, लेकिन इट इज कंसिडर्ड आल्सो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही माना जाता है, हालांकि इसको कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता है. ये पूर्णतया सजीव इसको नहीं माना जाता है क्योंकि ये दोनों टाइप से बिहेव करता है, इसलिए इसको इन 4 कैटेगरीज में नहीं रखा गया है, इसको सेपरेट रखा गया है. और ये सब स्टडीज हम लोग कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्दर स्टडी. और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आगे की जो स्टडी है. एंड इट इज द 3rd वीडियो ऑफ द लेसन. ये जो आज का वीडियो है वो 3rd वीडियो है लेसन का. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी. टेक हाफ kg फ्लोर. फ्लोर मीन्स आटा होता है. आधा kg आटा लीजिए. आटा और मैदा ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है हिंदी में हालांकि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो रोमन है. फ्लोर यानी आटा होता है, इधर भी लिखा हुआ है आटा और मैदा. आप आधा kg आटा या मैदा लीजिए. एड सम शुगर, कुछ शुगर उसमें ऐड कीजिए यानी कुछ चीनी उसमें ऐड कीजिए. एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और उसमें उसको मिक्स कीजिए वार्म वाटर के साथ यानी गर्म पानी के साथ. तो आपने क्या क्या लिया है, आधा किलो आपने फ्लोर यानी आटा लिया है, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है और उसमें वार्म वाटर यानी गर्म पानी डाल करके उनको मिक्स किया है. ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, और उसमें थोड़ा ऐड कीजिए थोड़ी मात्रा में यीस्ट का पाउडर. अब ये जो यीस्ट के पाउडर का नाम आपने पहले भी सुन चुके हैं, आप अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि यीस्ट जो है वो भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. और फर्मेंटेशन के लिए यानी किण्वन की क्रिया के लिए या खमीर उठाने के लिए, या फिर हम लोग और सिंपल लैंग्वेज में यूज करें तो फुलाने के लिए, जो हम इडली बनाते हैं, केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, ये सब जो चीज़ें बनती हैं इनमें जो प्रोसेसिंग होती है फुलाने के लिए इनको, उसमें या तो यीस्ट पाउडर मिलाना पड़ता है या फिर जो कर्ड है यानी दही है वो हम लोग मिलाते हैं. लेकिन कर्ड की कंपैरिजन में यीस्ट का जो पाउडर है ये बहुत ही तेजी के साथ में जो फूड आइटम है उसको फर्मेंटेड कर देता है, उसको किण्वन की क्रिया कर देता है, उसको फुला देता है. तो यहाँ पर ये जो आपने मिक्सचर बनाया है वार्म वाटर में, और ये जो क्रिया होती है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन की जो क्रिया होती है, खमीर की जो उठने की जो क्रिया होती है, ये गर्म तापमान में जल्दी होती है. अगर आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जो दही है वो जल्दी जम जाता है, बल्कि वो और ज़्यादा खट्टा भी हो जाता है, जबकि सर्दियों के दिनों में
दही जमाना थोड़ा कठिन होता है, उसको अपने को थोड़ी गर्मी में रखना पड़ता है। कारण क्या है कि ये जो फर्मेंटेशन की जो रिएक्शन होती है ये वार्म जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें तेजी के साथ होती है। तो ये यहाँ पर हमने इसमें ये जो मिक्सचर बनाया था उसमें ऐड कर दिया है यीस्ट का पाउडर। और ये यीस्ट का पाउडर हमने क्यों ऐड किया है? क्योंकि ये फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमने इसमें स्मॉल अमाउंट में यानी थोड़ी सी मात्रा में यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक, नीड का मतलब होता है गूंथना। आटा जो अपन गूंथते हैं, हिंदी में अब इसके लिए सटीक शब्द यूज करें तो गूंदना, आटा गूंदना, हिंदी में गूंदना बोलते हैं, अपन लोकल लैंग्वेज में गूंथना बोलते हैं, नीड करना। तो हम इस आटे को, ये जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको नीड यानी गूंथेंगे टू मेक ए सॉफ्ट डॉ। डॉ का मतलब होता है लोया, या आटा गूंदने के बाद जो उसका एक उसकी स्ट्रक्चर या उसकी शेप बनती है, उसकी जो आकृति बनती है उसको डॉ बोलते हैं। लोया को भी डॉ बोल सकते हैं। तो हमने इसका क्या कर लेंगे, हम नीड करेंगे, इसको गूंथेंगे टू मेक ए सॉफ्ट डॉ, उसको एक सॉफ्ट डॉ बनाने के लिए, नरम लोया बनाने के लिए उसका। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, यानी आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या आप देखते हैं। आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद आपको क्या दिखेगा। तो इन 2 आवर्स में क्या करेगा, ये जो यीस्ट का जो पाउडर अपन ने डाला है इसमें, ये फर्मेंटेशन की क्रिया करेगा। ये बहुत ही तेज गति से अपनी संख्या को बढ़ाता है। ये जो यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये तेज गति से अपनी संख्या को बढ़ाता है। और क्या होता है वो भी अपन अभी पढ़ने वाले हैं आगे। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, क्या आपने पाया डो यानी गूंथे हुए आटे को राइजिंग यानी उठता हुआ या फूलता हुआ, जिसको अपन कह सकते हैं। राइज यानी उठना होता है। तो आप क्या 2 घंटे के बाद में उस आटे के डो को आप राइजिंग होया हुआ पाते हैं या फूला हुआ पाते हैं? यहाँ पर देखिए एक ये बनाया हुआ है पिक्चर, इसके थ्रू बताया गया है मैदा विद यीस्ट पाउडर। यहाँ पर मैदा लिया गया है यीस्ट पाउडर के साथ और रेज्ड मैदा। अब ये 2 घंटे के बाद में ये फूला हुआ मैदा आपको मिलेगा। यीस्ट रिप्रोड्यूसेज, ये जो यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है रिप्रोड्यूसेज यानी जनन करता है, अपने जैसे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसको रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी रिप्रोड्यूस यानी उत्पादित करता है। यीस्ट रिप्रोड्यूसेज यानी जनन करके पैदा करता है, रैपिडली यानी बहुत तेजी के साथ, एंड प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड और निकालता है, उत्पादित करता है या निकालता है। अब ये जैसे रिप्रोडक्शन जब करता है यीस्ट जब अपने समान और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाता है तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोड्यूस करना कहते हैं। तो जब वो रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली यानी तेजी के साथ में, एंड प्रोड्यूसेज और उत्पादित करता है या निकालता है। अब ये जब क्रिया होती है उसमें तो वहां क्या प्रोड्यूस होता है, क्या उत्पादित, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ये हम जानते हैं। तो ये निकलती है जब यीस्ट रिप्रोड्यूस करता है, जनन की क्रिया करता है, अपने समान संतान मतलब उसके जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ाता है वो। तो इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, निकलती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान। श्वसन, रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन होता है, वायु का आदान प्रदान। तो जब ये वायु का आदान प्रदान होता है, ये यीस्ट जो है वो वायु का आदान प्रदान करता है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया करता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालता है। बबल्स ऑफ द गैस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसके जो बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, फिल द डो, ये भर जाते हैं उस डो में, यानी उस लोहे के अंदर, उस आटे के अंदर, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो कि रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग निकली है, उसके जो बबल्स हैं वो फिल हो जाते हैं उस डो में, एंड इंक्रीजेज और बढ़ाते हैं इट्स वॉल्यूम, इसका आकार। इसका जो आकार है वो बढ़ा देते हैं, फूल जाता है वो
जो डॉ है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज, ये आधार है। ये जो अपन ने अभी देखा कि यीस्ट का जो पाउडर है ये राइज कर देता है, फुला देता है उस आटे को, यही आधार है। दिस इज द बेसिस, यही चीज आधार है ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट, यीस्ट के यूज होने का। यानी यीस्ट का यूज क्यों करते हैं, यही इसका आधार है कि ये चीजों को फुला देता है। तो यही इसका बेसिस है ऑफ द यूज ऑफ द यीस्ट, यीस्ट के यूज का इन द बेकिंग इंडस्ट्री। जो बेकिंग इंडस्ट्री है, बेकिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है, आपने बेकरी का नाम सुना होगा जहां पर केक बनते हैं, ब्रेड बनती है, पेस्ट्री बनती है, वो बेकिंग इंडस्ट्री है। वैसे बेक करना मतलब सेकना होता है, तो बेकिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, वो उद्योग होता है ये, जहां पर सेक करके और बेक करके चीजों को बनाया जाता है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में जो यीस्ट का यूज किया जाता है उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है कि ये चीजों को राइज कर देता है फॉर मेकिंग ब्रेड्स, जहां पर इसको बनाया जाता है, जहां पर ब्रेड बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, पेस्ट्रीज यानी पेस्ट्री बनाने के लिए यूज किया जाता है, और केक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब किया क्यों जाता है वो अपने यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये चीज़ों को जो ईडेबल आइटम्स होते हैं उनको राइज कर देता है, फुला देता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक। जब हम किसी चीज का, एक तो देखो किसी चीज का कभी कभी अपन यूज पर्सनल यूज करते हैं, यानी खुद अपने लिए यूज करते हैं कई बार, लेकिन कभी कभी चीजों को व्यवसाय के लिए यूज किया जाता है, उद्योग के लिए, यानी बड़े पैमाने पर चीजों को बनाया जाता है। जैसे मान लो आपको मैं उदाहरण दूं, जैसे कोई खाने की चीज है, आपने घर पर बनाया उसको अपने परिवार के लिए, तो वो तो आपका पर्सनल यूज हो गया। लेकिन वही चीज अगर आप बेचने के लिए बनाते हैं या जो भी लोग उसको बनाकर बेचते हैं, तो वो उसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं, यानी व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। तो अब व्यावसायिक उपयोग क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो ये सूक्ष्म जीवों की जिनकी बात हम कर रहे हैं, उनका कमर्शियल यूज क्या है, उनका व्यावसायिक उपयोग क्या है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का नाम आपने सुना होगा, इसका मतलब शराब होता है, वाइन का मतलब भी शराब होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वाइन थोड़ा लंबा प्रोसेस करके बनाई गई शराब होती है, और एल्कोहल इजी और जल्दी बनाई गई शराब होती है, दोनों ही शराब होती है, एल्कोहल और वाइन। तो ये बनाने का भी एक धंधा होता है, एक उद्योग होता है। तो इसलिए इसको अगर बनाया जाता है इन चीज़ों को, एल्कोहल को और वाइन को, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कमर्शियल यूज हो रहा है। अब इसमें इनको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़ा रोल होता है। एक्चुअली ये बनते ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण है। तो फिर से एक बार इसको रीड करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है फॉर द लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में, प्रोडक्शन करने में, किसका, ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। देखो तीन चीजें यहां पर बताई गई है, एक तो एल्कोहल, एक वाइन, ये दोनों ही शराब हैं, और एसिटिक एसिड जो होता है जिसको हम विनेगर या हिंदी में इसको सिरका बोलते हैं। जैसे कई फलों के जो रस हैं उनसे सिरके बनाए जाते हैं, खट्टे होते हैं वो, और उनका यूज किया जाता है। इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, ये खाने के चीज़ों के अंदर आता है ये एसिड, एसिटिक एसिड। विनेगर का मतलब होता है सिरका। तो ये तीन चीज़ें बनाने में और लार्ज स्केल पे बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। यीस्ट इज यूज्ड, अभी अभी जो यीस्ट अपन ने आटे में यूज किया ऊपर, वही यीस्ट यहां पर भी काम आता है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, जो यीस्ट है वो यूज किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ये जो एल्कोहल और वाइन यानी दोनों ही प्रकार की जो शराब है, इसके प्रोडक्शन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है
फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए, इस उद्देश्य के लिए यीस्ट इज ग्रोन, यीस्ट को उगाया जाता है। अब उगाए का जाने का मतलब इसको डाला जाता है, और जहां पर भी यीस्ट को डाला जाता है वहां ये अपनी संख्या बढ़ाता है। ये अपन पढ़ चुके हैं अभी। तो ये ग्रो करता है यानी वृद्धि करता है। तो यहाँ क्या करते हैं शराब बनाने के लिए, फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए यीस्ट इज ग्रोन, यीस्ट की वृद्धि करवाई जाती है, उसको ग्रो करवाया जाता है ऑन नेचुरल सुगर्स, नेचुरल सुगर, प्राकृतिक जो मीठी चीजें होती है। सुगर यानी वैसे शर्करा होती है, शक्कर जिसको मीठा कह सकते हैं अपन। प्राकृतिक जो सुगर होती है, जैसे गन्ने में सुगर होती है, इसी के साथ जो अनाज होते हैं उनमें भी सुगर होती है, इनको हम प्राकृतिक सुगर कहेंगे, नेचुरल सुगर कहेंगे। तो नेचुरल जो सुगर होती है, जो प्राकृतिक जो मिठास होती है, उसमें यीस्ट को ग्रो करवाया जाता है, यानी यीस्ट को मिलाते हैं उसमें, और उससे क्या होता है, यीस्ट अपनी संख्या में वृद्धि करता है, ग्रो करता है। प्रेजेंट इन ग्रेन्स, अब ये जो नेचुरल सुगर है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्रेन्स यानी अनाज में होती है, लाइक बार्ले यानी कि गेहूं, जौ, व्हीट यानी गेहूं, राइस यानी चावल, इसके बाद में क्रश्ड फ्रूट जूस यानी कि फलों का, कुचले हुए फलों का जूस जो होता है, यानी जिसको कुचले हुए का मतलब है दबा करके जब अपन उनका रस निकालते हैं तो उसको क्रश करना कहते हैं, यानी दबाना, कुचल देना। तो दबाकर फलों का जो जूस निकाला जाता है, इन सब में क्या होता है, नेचुरल सुगर होती है। ये नेचुरल सुगर जो इनमें से निकालते हैं, पहले इनका रस निकालते हैं, बार्ले यानी जौ का, गेहूं का, चावल का, फलों का, अलग अलग प्रकार की शराब बनाई जाती है इन सब से। तो उसमें फिर यीस्ट मिलाते हैं तो वो ग्रो करता है उसमें, और ये जब ग्रो करता है तो वहां एक प्रोडक्ट बनता है जिसको एल्कोहल कहते हैं। वहां पर एल्कोहल का निर्माण होता है, शराब का निर्माण होता है। इसी से रिलेटेड छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम, कि हम अपने घर में भी इसको फील कर सकते हैं कि किस तरह से वहां पर एल्कोहल बन जाता है। इस तरह से इसको हम थोड़ा फील कर सकते हैं घर पर। एक्टिविटी है एक 2.4, टेक ए 500 मिलीलीटर बीकर, एक 500 मिलीलीटर यानी मिलीलीटर का बीकर आप लीजिए, फिल्ड अप टू 3/4, 3/4 हिस्सा उसका भरना है आपको। 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब क्या है, अगर मतलब पौना, 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3, यानी अगर आपका बीकर के 4 पार्ट किए जाए तो उसमें से 3 पार्ट उसके फिल कर देना, यानी अपने को 75% उसको फिल कर देना है। 3/4 विद वाटर उसको आपको फिल करना है 500 मिलीलीटर का बीकर लेकर के। डिजोल्व 2-3 टी स्पून ऑफ सुगर इन इट, और इसमें डिजोल्व यानी घोल दीजिए 2 से 3 चाय के चम्मच सुगर के यानी चीनी के इसके अंदर। तो किया क्या आपने, एक बीकर लिया आपने, उसको 75% वाटर से फिल कर दिया, फिर उसमें आपने 2 से 3 जो टी स्पून यानी चाय की जो छोटी चम्मच होती है वो आपने सुगर उसमें डिजोल्व कर दी यानी घोल दी। ऐड, अब उसमें क्या मिलाया, ऐड यानी मिलाइए हाफ ए स्पून, आधी चम्मच, हाफ ए स्पून यानी आधी चम्मच उसमें ऐड करना है ऑफ यीस्ट पाउडर। आधी चम्मच आपने उसमें यीस्ट पाउडर ऐड कर दिया टू द सुगर सॉल्यूशन। ये जो सुगर का सॉल्यूशन आपने बनाया है, चीनी का जो विलियन घोल आपने बनाया है, पानी में चीनी घोल करके सुगर ऐड करके, उसमें आपने हाफ स्पून यीस्ट पाउडर की ऐड कर दी। अब इसमें क्या किया, कीप इट कवर्ड, इसको ढक दिया इन ए वार्म प्लेस, एक गर्म स्थान पर। गर्म स्थान पर क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो रिएक्शन होती है या कोई भी रिएक्शन होती है ना, वो वार्म प्लेस पर ज्यादा तेजी से होती है। तो इसलिए हमने उस चीज को, उस कंटेनर को, उस बीकर को कवर करके, ढक करके वार्म प्लेस पर उसको कीप यानी रख दिया फॉर 4 to 5 आवर्स, 4-5 घंटे के लिए उसको रख दिया। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब उस सॉल्यूशन को, वो जो आपने विलियन है आपका, 4-5 घंटे बाद आप उसको स्मेल कीजिए यानी सूंघिए। कैन यू गेट ए स्मेल, क्या आपको कोई स्मेल आती है उसमें से,
उसमें से कोई गंध आती है आपको, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी डिफरेंट टाइप की स्मेल आएगी, उसमें से शराब किसी उसमें से स्मेल आएगी आपको। अब वहां पर अल्कोहल बन गया है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं बना है, लेकिन एक अल्कोहल की एक लिमिटेड क्वांटिटी वहां पर प्रिपेयर हुई है उसके अंदर, उसी की स्मेल आपको आ रही है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल। ये जो आ रही है आपको, ये अल्कोहल की स्मेल है। एज सुगर हैज बीन कन्वर्टेड, क्योंकि जो सुगर अपन ने घोली थी उस सॉल्यूशन में, वो कन्वर्ट हो गई है, वो बदल गई है इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। यीस्ट के द्वारा, यीस्ट ने क्या किया, हमने उस सॉल्यूशन में जो शुगर ऐड की थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ये किया किसने, यीस्ट पाउडर ने, यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पाउडर है उसने। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, देखो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आने वाली है कि ये जो अभी अपन ने प्रोसेस देखा है जिसमें कि यीस्ट ने जो नेचुरल शुगर है या शुगर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर के कन्वर्जन की, जो ये शुगर के कन्वर्जन की यानी मीठे के मिठास के बदलाव की जो प्रोसेस है इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो ये प्रोसेस है, इज नॉन एज फर्मेंटेशन। इसको जाना जाता है फर्मेंटेशन के रूप में, जिसको हम खमीर उठना, किण्वन की क्रिया कहते हैं इंग्लिश में, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में आपको समझने के लिए आप समझ सकते हो कि किसी चीज में फुलावट आ गई, फूल गई या थोड़ी सी सड़ गई वो चीज, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ये क्या है फर्मेंटेशन, वो इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर। अगर आपको आगे जाकर के ये आस्क किया जाता है कि व्हाट इज द फर्मेंटेशन, देन यू कैन टेक द डेफिनेशन फ्रॉम हियर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, अल्कोहल बनने की जो क्रिया है, शुगर का कन्वर्जन, शुगर का बदलाव अल्कोहल में यीस्ट के द्वारा, ये जो प्रोसेस है इट इज नॉन एज फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन के रूप में कंसिडर की जाती है। एंड हु इज ही, यहाँ पर देखिए एक पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। आइए इनके बारे में रीड करते हैं। हु इज ही, कौन है ये, लुईस पास्चर इनका नाम है, लुईस पास्चर, लुई पास्चर भी कहते हैं इनको, लुईस पास्चर है इनका नाम। इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने खोज की थी। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। ये जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है जिसके बारे में अभी अभी अपन ने स्टडी की है, इसकी खोज किसने की थी, इसको पता किसने लगाया था कि अच्छा ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अपन डालते हैं किसी चीज में या शुगर में, तो वहां पर एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसके थ्रू अल्कोहल वहां पर प्रोड्यूस होता है। तो ये जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है ये किसने पता लगाया था, इसका डिस्कवर किया था इसको लुईस पास्चर ने। और कब किया था, 1857 में, इन 1857। तो ये लुई पास्चर है जिन्होंने फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया था। डियर स्टूडेंट्स, वी शुड ट्राई टू रीड वन मोर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ और रीड कर लेते हैं अपन। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला जो पॉइंट है वो है मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यानी चिकित्सकीय, मेडिसिन्स में कैसे यूज होती है। देखो अभी अभी अपन ने एक यूज पढ़ा इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्या पढ़ा, कमर्शियल यूज। अभी अपन ने इसको कमर्शियल यूज अपन ने इसका पढ़ा कि व्यावसायिक उपयोग क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि अल्कोहल और वाइन बनाने में या फिर एसिटिक एसिड बनाने में इसका कमर्शियल यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और इससे पहले अपन ने इसका यूज एक और पढ़ लिया था कि ये कर्ड और ब्रेड बनाने में भी इसका यूज होता है, ये अपन ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो जो हमें इतनी चीजें बना के दे रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तो फ्रेंड ही होगा। तो अभी इसका हम फ्रेंडली यूज पढ़ रहे हैं। हालांकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड नहीं होते हैं,
कोरोना जैसा भी होता है वायरस जो लाखों लोगों को जान ले लेता है। तो हमें हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली नहीं है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली है, उनका फ्रेंडली यूज है, उनके बारे में ही अभी अपन स्टडी कर रहे हैं। अभी हम फ्रेंडली यूजेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बाद में हम लास्ट में, इस लेसन के लास्ट में, जो एनिमी हैं हमारे, या फिर फौज जिनको बोला गया है, शत्रु जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग फ्रेंडली जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इनके कि ये कर्ड और ब्रेड के मेकिंग में इनका यूज होता है। फिर हमने इनका कमर्शियल यूज पढ़ा कि वाइन और अल्कोहल और एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने में इनका यूज होता है। फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा। और अब जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज क्या है। मेडिसिन का नाम आपने सुना होगा, दवाई। तो दवाई के रूप में या चिकित्सकीय रूप में इसका क्या यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये हम लोग स्टडी करेंगे। बट वी डोंट हैव द मोर टाइम नाउ, लेकिन अब अपने पास में ज़्यादा समय नहीं बचा है, एंड टाइम इज over of today's video and we have to finish the video now. We will meet in next video tomorrow. अगले वीडियो में हम मिलेंगे कल, and we will start the next point, the medicinal use of microorganism. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मेडिसिनल यूज है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।